तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर और आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि अगर आपने आलू की जो क्रॉप कर रखी है और आपकी आलू की जो अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था है या 50 से 55 दिन की आपकी आलू की अवस्था है, और आज की वीडियो में आप जानना चाहते हैं कि हम अपने आलू की फसल में घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे किस समय सही अवस्था पर करें कि हमारे जो आलू के जो कंद हैं अच्छी तरीके से उनके कंदों का आकार बढ़ सके। और 05234 का स्प्रे करने से हमारे आलू की फसल में क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं, और 05234 के साथ हम कौन सा ऐसा टॉनिक मिलाकर लगाएं जिससे हमारे जो आलू की पैदावार है वो बम्पर देखने को हमें मिले। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है और ये जो वीडियो है वो नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें घुलनशील NPK 05234 के लगाने की, तो जब आपके आलू की जो अवस्था 55 से 60 दिन की जो अवस्था होती है, उस स्टेज पर हमारे आलू की जो पौधे की जो है बेल पूर्णता बढ़ चुकी होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से हमारे आलू की जो पौधे की जो बेल है पूर्णता बढ़ चुकी होती है। अगर आपके आलू के पौधों की जो बेल है पूर्णता बढ़ चुकी हो और आपका जो पौधा है, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का अगर आपके आलू की फसल का जो पौधा देखने को मिल रहा हो, तो इस स्टेज पर किसान भाइयों, जब आपके आलू की अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था हो और ट्यूबर छोटे छोटे हों, उनमें कंदों का आकार अच्छी तरीके से बढ़ नहीं रहा हो, उस स्टेज पर जब आपके आलू की अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था हो, उस स्टेज पर किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे कर देते हैं। कि अच्छा समय भी घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे करने का होता है। अगर आपकी जो बेल है अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है और आपके 55 से 60 दिन की आलू की अवस्था हो चुकी है और बढ़वार अच्छी तरीके से आपके आलू की फसल की नहीं है, तो आप अपने आलू की फसल में किसान भाइयों घुलनशील NPK 05234 का 55 से 60 दिन की अवस्था पर स्प्रे नहीं करें। क्योंकि जब आपकी आलू की अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था हो और उस समय बेल पूर्णता बढ़ चुकी हो, उसी समय आप घुलनशील NPK का स्प्रे करें। क्योंकि जिन किसान भाइयों की बेल है पूर्णता नहीं बढ़ी हुई है और वो घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है कि घुलनशील NPK का जैसे ही हम स्प्रे करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें जो 34% जो पोटास होती है वो हमारे आलू की जो पौधे की ग्रोथ है उसको रोक देती है। और पौधे की जब ग्रोथ रुक जाती है किसान भाइयों, तो उसका पौधा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है और पीलापन भी हमारे आलू की फसल में घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे करने से कुछ मात्रा में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आपकी जो है आलू की बेल है अगर छोटी है और आप उसमें घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे करने जा रहे हैं और 55 से 60 दिन की अवस्था है, तो आप उस समय आप घुलनशील NPK 05234 का स्प्रे नहीं करें। जिन खेतों में आप स्प्रे करें घुलनशील NPK 05234 की, उनकी बेल है वो पूर्णता बढ़ चुकी हो और पौधा अच्छी तरीके से, जैसी देख रहे हैं ये जो फसल दिख रही है, इस तरह की हमारी आलू की जो फसल है अच्छी तरीके से उसकी बेल है पूर्णता बढ़ चुकी हो, पौधा अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका हो, उसके कंदों का आकार बढ़ाने जाने वाले हैं, तो आप घुलनशील NPK का 55 से 60 दिन की अवस्था पर उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि घुलनशील NPK 05234 के साथ क्या मिलाकर लगाएं, और घुलनशील NPK 05234 का अगर हम आलू की फसल पर स्प्रे करते हैं तो क्या क्या फायदे देखने को हमारे आलू की फसल में हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें घुलनशील NPK 05234 के फायदे की, तो अगर आप अपने आलू की फसल में घुलनशील NPK 05234 का अगर स्प्रे करने जा रहे हैं,
तो आप अपने आलू की फसल के लिए 0% तो नाइट्रोजन दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 0% नाइट्रोजन होती है और 52% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है और इसमें 34% किसान भाइयों पोटास की मात्रा पाई जाती है। घुलनशील एनपीके 05234 में जो 0% नाइट्रोजन होती है, क्योंकि इस समय है जो हमारी 55 से 60 दिन की जो आलू की अवस्था होती है, उस समय बेल तो पूर्णतः बढ़ चुकी होती है, इसलिए बेल को बढ़वार के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है बेल के बढ़वार के लिए, वो इसमें 0% है। हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो फास्फोरस की ज़रूरत होती है, वो 52% इसमें होती है और इसमें 34% जो पोटास होती है, जो हमारे आलू में शाइनिंग लाने का काम करती है, और 52% जो इसमें फास्फोरस होती है वो हमारे आलू के कंदों का आकार बढ़ाने का काम करती है, उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है। तो किसान भाइयों, आप अपने आलू की फसल में घुलनशील एनपीके 05234 का जब आपके आलू की अवस्था 55 से 60 दिन की अवस्था हो, उस समय आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका स्प्रे करने से हमारे आलू का जो आकार है वह बढ़ता है और एक समान मात्रा में किसान भाइयों जो हमारे आलू के कंद हैं देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छे कंद देखने को मिलते हैं, आलू में चमक देखने को मिलती है घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करने से। किसान भाइयों, घुलनशील एनपीके 05234 का अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारे आलू की फसल के लिए 52% फास्फोरस मिल जाती है और उससे जो 34% पोटास जो मिल जाती है। ये जो है मुख्य पोषक तत्व भी हमारे आलू की फसल के लिए मिल जाते हैं। किसान भाई, अगर घुलनशील एनपीके 05234 की मात्रा की जब हम बात करें तो घुलनशील एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अगर आप अपने आलू की फसल में 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में कंदों का आकार बढ़ाने का काम करता है। किसान भाइयों, अगर इसके साथ मिलाने की जब हम बात करें, अगर आप घुलनशील एनपीके 05234 के साथ एक फंजीसाइड को मिलाकर डाल देते हैं तो किसी भी प्रकार का जो फंगस है किसान भाइयों हमारे आलू की फसल में देखने को नहीं मिलता है। अगर फंजीसाइड की जब हम बात करें तो स्काईलार्क इंडिया का ये सारथी नाम का प्रोडक्ट आता है, इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार ले सकते हैं। और घुलनशील एनपीके जो 05234 है इसे 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार ले सकते हैं। साथ में एक इंसेक्टिसाइड को आप मिलाकर लगा देते हैं। इंसेक्टिसाइड में आप एसिटामिप्रिड 20% एसपी फॉर्म में आता है, उसको आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार मिलाकर लगा देते हैं। ये तीनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर लगा देते हैं तो बेहतरीन तरीके से हमारे आलू की फसल में कंदों का आकार बड़ा और अच्छा और आलू में शाइनिंग देखने को किसान भाइयों मिलती है। किसान भाइयों, अगर घुलनशील एनपीके 05234 के साथ एक प्रोडक्ट अगर आप मिलाकर लगा देते हैं, यही टॉनिक मिलाकर अगर आप अपने आलू की फसल में लगा देते हैं तो आपके आलू का जो उत्पादन है 1 बीघे में अगर आप 55 बैग निकालते हैं तो उसी एरिए में आपको जो 1 बीघे में उसी खेत में लगभग 60 बैग भी आपको निकल सकते हैं। ये जो है उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है। इस प्रोडक्ट का नाम है, ये स्काईलार्क इंडिया का ये उत्पाद आता है शक्ति। इस उत्पाद को किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में जब आप घुलनशील एनपीके 05234 लगा रहे हैं उसके साथ अगर 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इस उत्पाद को शक्ति को मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, घुलनशील एनपीके जो 05234 है उसे 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार लेना है और साथ में इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार इसको मिलाकर अगर लगा देते हैं तो हमारे जो उत्पादन में बहुत ही अच्छा अंतर देखने को मिलता है और हमारे आलू की फसल है वो बहुत ही उसमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, इस प्रोडक्ट को आप अपने आलू की फसल में जब घुलनशील एनपीके 05234 का स्प्रे करने जा रहे हैं तो स्काईलार्क इंडिया का यह जो उत्पाद है शक्ति का उपयोग आप अपने आलू की फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए अवश्य उपयोग करें। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करें। अगर कोई अदर जानकारी जानना चाहते हैं आलू की क्रॉप से संबंधित तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, यही चीज़ें अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो व्यू मोर प्रोडक्ट पर क्लिक कर ये चीज़ें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। किसान भाई, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।